सगड़ा आना मारो माँ बेरोजगारों को राम राम साहब। राम राम। तो आज अपन बात करवा लागा कि राजस्थान में घना साल आ सके पढ़ ली पढ़ी है तो बेरोजगार यहाँ पर जो तैयारी कर रहे थे अच्छी खासी तैयारी कर रहे थे अपनी ज़िंदगी जोग रहे थे और मतलब सब कुछ लुटा रहे थे एक तरीका से देखे जाओ तो वहाँ की काई कंडीशन है भाई तो अच्छी तरीका से काई सोच रखा है इन बारे में। सोच तो यही है यार कि देखो आजकल दिक्कत यूँ है कि अगर आदमी पढ़ रहे हो तो वो ट्रैक पर है और न पढ़ रहे हो तो वो ट्रैक पर कोई ना, मतलब यही सोच है अपना समाज की। तो अब भले ही जैसे कोई 10वीं में उठता पड़ता पास हो 12वीं में उठता पड़ता पास हो जैसे तैसे अगर कान पैसा लगा उदारा उधरी कर वही ग्रेजुएशन करवाई है फिर उसके बाद भी यह कंडीशन है। अब कहूँ बाप डो जैसे तैसे होगा मनी समझा पढ़वा लागू है उन्हें अब उनमें समझ भी आएगी कि भाई फली तो बात अलग थी कि फली घर का खर्चा उन्हें पढ़ जो पर फिर भी अब उन्हें होगा मनी समझा लियो कि अगर अपनी ज़िंदगी जीनी है तो एक ही तरीक़ों से जो समाज मान्य है तो वो है सरकारी नौकरी। तो अब वो ये दिशा में आगे तो बढ़ रही है, वो अपनो संघर्ष भी कर रही है, अपनी जवानी का धंधो हो रही है और फिर उसका घर का फीस अभी बगड़ रहा है। अब वो बापड़ो 5-10 रुपया खर्च करवा में भी 3 बार सोचे पर 500,000 का फॉर्म भरवा में एक बार भी न सोचे क्योंकि वही आस लागे है हर बार एक नई वैकेंसी आओ और वही आस रहे कि ये बार शायद मुँह तर जाऊँ या फिर हमारा घर कहाँ की लाइफ भी सेट हो जाओगी अगर चांस बन जाओ बात तो था कि सही है। हाँ का आजकल कोई मतलब युवा जो तैयारी कर रहे हो सीरियसली तैयारी कर रहे हो वो तो हाँ बिल्कुल बहुत मेहनत कर रहे हो आजकल लाइब्रेरियाँ को सिस्टम से लाइब्रेरी हम जा रहे हो घर पर पढ़ रहे हो बिल्कुल आजकल का प्रोग्राम वगैरह भी सोच रहे हो पर मतलब पानी कछा लागे कि भाई यो कतनो इफेक्ट कर दो मान लो कोई सीरियस तैयारी कर रहे हो हाँ वही लागे जो ये बार मारो सिलेक्शन पक्का हो जाओगे और फिर वो जब एग्जाम दे रहा हो वही पता लागे जब कहाँ तो मारो पेपर लीक हो गयो या फिर हमारी सीट कोई ना खरीद ली तो वो की तरीका से सोचते हो कथा नहीं कहीं लागे वो देखो ये तरीका से सोचे जब भी कोई भी तैयारी करवा घुसे तो सब वो की सोच रहे थे कि चलो अब तक तो जैसे पढ़िया जैसे उठता पढ़ता पास होया काई भी हो पर अब अपना ज़िंदगी का सीरियस और 1-2 साल ये में लगा देगा और जिससे हमारी और हमारा घर कहाँ की ज़िंदगी बन जाओगी। अब उसकी सोच भी सही है, सब काम सही है, वो मेहनत भी करे पर अब यूँ मान लियो कि जैसे वो तैयारी कर वो शुरू करी ना तो मुश्किल से 1-2 पेपर ही वो सीरियस और दे पाओ और जिम 5 साल पूर कट जाओ अब उन्हें तैयारी में भी कोई कसर न छोड़ी सब काम उन्हें ढंग से ही करिया लाइन से चालियो तो अपना काम से काम रखाने पढ़ाई का टाइम पर पढ़ाई करी उसके बावजूद भी पेपर आउट हो जाओ तो उसका जो भी अरमान रहे तो वो मिट्टी में मिल जाओ और फिर कहेगा जो वो डिप्रेशन को शिकार हो जाओ अब आजकल तो इतनी नॉर्मल बात होगी कि मतलब भारत को युवा लगभग हर दूसरो तीसरो युवा डिप्रेशन को शिकार है। सही बात है मुझे ये 5 साल वाली बात से भी समझ चूँ कि मान लो कोई सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो हम 5 साल में मतलब एक बार सरकार आओ तो लगभग वो 2 या 3 सीरियसली अटैम्प्ट दे पाओ तो वह 2-3 सीरियसली अटैम्प्ट में खाए जब उनको 5 साल पूरा कट जाओ मान लो कि 5 साल में घनी बार पेपर लीक होया कहीं भी हो एक साथ कहीं भी गलत हुई तो अब लोग बाग जो समाज का लोग बाग से जब जो दूसरा तो वही बात में बिल्कुल भी ना समझे तो ये ना भाई हाँ 5 साल से यो लगातार तैयारी कर रहे हो पर लोग बाग तो ये समझे थे भाई यो 5 साल से तैयारी कर रहे हो तो मतलब यो बिल्कुल भी सीरियसली तैयारी ना कर रहे हो या फिर बिल्कुल भी ध्यान ना दे रहे हो जी वजह से नौकरी नहीं ला पा रहे हो। देखो समाज की तो यह सोच है कि भले ही कोई युवा है अब उन्हें की ज़िंदगी में कशा ही रहो कशा ही उठता पड़ता पास हो काई भी काम कराया उन्हें तो वो सारा पाप धुल जाओ जब वो नौकरी लाग जाओ और एक और कोई दूसरो युवा है वो पूरी ज़िंदगी अपना ट्रैक पर चाल तो रहो उन्हें सब काम बढ़िया कराया पर अगर जैसे ये पेपर लीक के कारण या कोई और कारण अगर वो नौकरी न लाग पाओ तो समाज का सोचे कि मतलब ये को तो जैसे इंटेलेक्चुअल लेवल अतनो कोई न या ये में अतनी बुद्धि कोई न और यो अतनी इज्जत और सम्मान के लायक कोई न। सही बात
तो फिर मतलब सरकार का तय काय करनी चाहो कि भाई जी वजह से भाई आजकल का युवा जो बेरोजगार है वह मतलब डिप्रेशन में न जाओ या फिर काय प्रयास करनी चाहो उनके लिए सरकार ने। देखो रोकबा का तो तरीका तो कई है, बस मनसा होनी चाहिए। अब जैसे आप पेपर आउट हो रहे थे तो भाई अच्छी ये आदमी बड़ी भी समस्या कोई ना कि भाई आज देख लो अपन चांद पर पूग गया, मतलब अच्छा काम कर लिया कि जो 5-10 साल वाली कोई ना सोचा भी नहीं होगा। तो यह आदमी भी बड़ी समस्या कोई ना कि भाई को तो कोई हल ही ना कर सके। तो देखो मनसा की ज़रूरत है, हल तो हर चीज़ को कर सके। चलो तो आज की बताऊँ आप लोग निष्कर्ष यही करो तो जो सरकार से गवर्नमेंट से यानी युवा के प्रति बेरोजगार के प्रति बिल्कुल पूरी तरीक़ा से ध्यान देनी चाहिए। और अगर तरीक़ा से पेपर होगा तो यह भी बात रहेगी सामना का जी आदमी ने जितनी मेहनत करी वो उनको उतना वो ही मिला वो हाँ। तो बिल्कुल सरकारी पूरा ध्यान देनी चाहिए और यहीं पर बिल्कुल सही तरीक़ा से कदम उठानी चाहिए ताकि युवा जो बेरोजगार थे जो लायक बेरोजगार थे वो सिस्टम में आवे तो वह भी देश और आप राज्य जो भी से अपने आगे प्रगति पर बढ़ेगा। तो चलो आज का वीडियो खत्म कराएगा। चलो धन्यवाद मारो भी राम आज के लेकर काफ़ी। और अगर आपका विचार भी माँ का विचार से जुड़ पाया हुआ तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और माँ का चैनल ही सब्सक्राइब कर दो। आगे भी आपसे जुड़ी बातें ये आती रहेगी। धन्यवाद।